गुड मॉर्निंग बच्चों। ना क्लास 7th में साइंस में अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 2 प्राणियों में भोजन। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? अध्याय 2 प्राणियों में भोजन। प्राणियों में पोषण। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा होता है। तो हमने ये 5-6 लिखे थे कि 6 मतलब जो आहार नली रहती है 6 भागों में बटी रहती है ना। मतलब कैसे हम भोजन लेते हैं। तो पहला मुख एवं मुख गुहिका थी, फिर ग्रास नली या ग्रसिका थी, फिर आपका ये अमाशय था, और क्षुद्रांत और छोटी आंत थी, बृहदांत और बड़ी दांत जिसको कहते हैं, और मलद्वार अथवा गुदा। कल हमने मुख और मुख गुहिका का देखा कि जब हम भोजन लेते हैं तो मुख के द्वारा हम खाते हैं, है ना। मुख के द्वारा हम खाते हैं, फिर दांतों से कुछ चबाते हैं, चबा के उसको छोटे छोटे पीस में करते हैं, और मुंह में क्या होती है, लाला ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। तो वो क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, और फिर वो भोजन निकलने में आसानी हो जाता है। जब भोजन लसलसा हो जाता है तो वो मुख से कहाँ जाता है, हमारा किसमें जाता है, ग्रसिका में जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम है। तो यहाँ देख रहे हो आप, तो क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा, मुख गुहिका। मुख गुहिका का हम पढ़ चुके हैं। अब मुख गुहिका में क्या होता है, लाला ग्रंथि रहती है, ये मैंने बताया था। तो ये लाला ग्रंथि क्या करती है, भोजन को लसलसा कर देती है, और जिससे भोजन को निकलने में आसानी होती है। तो ये भोजन यहाँ से कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। किस में जाता है ये भोजन, यहाँ से ग्रसिका में जाता है। तो ग्रसिका क्या है, निगला हुआ जो भोजन रहता है, जो निगला हुआ भोजन है वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो ग्रसिका का है ना। तो मुख गुहा के द्वारा भोजन को हम लेते हैं, और लाला ग्रंथि के द्वारा वो भोजन निगलने लायक हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। तो ग्रसिका की भित्ति क्या है, ग्रसिका की भित्ति जो है संकुचन के कारण भोजन क्या है, नीचे सरकता जाता है। तो संकुचन होने के से क्या होता है, वो नली मतलब जो आहार नाल रहती है वो फैल जाती है, और भोजन नीचे सरकता जाता है। अब भोजन को नीचे की ओर ढकलती रहती है। ये क्या करती है, गति भोजन को यहाँ से मतलब और नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि आमाशय खाए हुए भोजन को अवशोषित करता। आमाशय क्या करता है, खाए हुए भोजन को अवशोषित करता है। ग्रसिका नली से क्या होता है, भोजन अमाशय में जाता है, तो अमाशय में क्या होता है, ये जो भोजन रहता है उसको पाचन करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, भोजन पाचित नहीं होता है ना, भोजन हजम नहीं होता है। तो कई बार आप शादियों से आते हो या पार्टी से कुछ खाना खा के आते हो, या घर में ही आपके क्या होता है, वो भोजन उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है। उल्टी के रूप में क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो जो भोजन पच जाता है वो नीचे चला जाता है, और जो भोजन नहीं पचता वो वमन के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद आप देखोगे अग्नाशय। इसके बाद आप क्या देखोगे, अग्नाशय। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है, पीले रंग की मतलब ये होती है रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय क्या होती है, मोटी भित्ते वाली, सॉरी ये ग्रास नली से मैंने क्या कहा, भोजन अमाशय में जाता है, ठीक है। अमाशय में जाता है, तो अमाशय का आकार क्या होता है, अमाशय का आकार जे आकार का होता है। अमाशय का आकार क्या होता है, जे आकार का होता है, और थैलीनुमा आकार होता है। एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो जे के आकार की चपटी रचना होती है ना। तो यह एक को क्या करता है, अमाशय एक को क्या करता है, ग्रसिका से, एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है, और दूसरी ओर ये क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का दूसरा मुख किस में खुलता है, क्षुद्रांत में खुलता है। तो क्या होता है, जो भोजन अमाशय में पच जाता है, उस पचा हुआ भोजन छोटी आंत में चला जाता है। इसके बाद क्या है कि उसके बाद हमने देखा अमाशय की आंतरिक भित्ति में क्या होता है। अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचक रस स्रावित करता है। तो पाचक रस जो स्रावित करता है उससे भोजन क्या होता है, पाचित हो जाता है। फिर ये जो है श्लेष्मल अमाशय की आंतरिक
से उसकी रक्षा करता है। श्लेष्मा जो रहता है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं उसको भी वो नष्ट कर देता है ना। जो ये रस रहता है उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु रहते हैं, अनेक प्रकार के जीवाणुओं को भी क्या करता है ये रस नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ ही क्या होता है कि ये भोजन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है भोजन को आम्लीय बनाता है और आम्ली बनाने में सहायता करता है। और पाचक रस जो रहता है जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, उससे क्या होता है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो प्रोटीन रहता है उसमें सरल पदार्थों को वो विघटित कर देता है। तो आमाशय में क्या होता है, ग्रास नली से भोजन कहाँ गया, आमाशय में गया, है ना। आमाशय में जाने के बाद क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है जिसे, है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को आम्लीय बना लेता है, आम्लीय बना देता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में जाता है। इसके बाद क्या है, अब इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, है ना। इसके बाद क्या है, छोटी आंत, भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत क्या है, क्षुद्रांत को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत भी कहते हैं। तो छोटी आंत की संरचना क्या होती है, ये कम से कम 7.3 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। मतलब 7.5 मीटर की लंबी कुंडली, मतलब एक मुड़ी हुई नली होती है। इस नली में क्या होता है, ये क्या करती है, अग्नाशय और यकृत, अग्नाशय और यकृत से, यह अग्नाशय और में कुंडली रहती है, अग्नाशय में स्त्राव प्राप्त करती है। जो रस रहता है वो अग्नाशय और यकृत से प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति भी कुछ रस स्त्रावित करती है। जो छोटी आंत की भित्ति रहती है वो भी कुछ रस को स्त्रावित करती है। यकृत जिसको हम लीवर भी कहते हैं, यकृत जिसको हम लीवर भी कहते हैं, तो इसका रंग कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा रहता है इसका रंग, गहरे भूरे रंग का होता है। जो उदर के ऊपरी भाग में, उदर मतलब अपने उदर पेट के ऊपरी भाग में दाहिने ओर किस तरफ रहता है, दाहिने ओर स्थित रहता है। यकृत कहाँ स्थित है, हमारे दाहिने ओर स्थित रहता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो रहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है और पित्त रस स्त्रावित करती है। यकृत में कौन सा रस स्त्रावित होता है, यकृत में पित्त रस स्त्रावित होता है। अब उसके बाद क्या, ये अग्नाशय मैंने बताया, अग्नाशय कैसे रंग की है, पीले रंग की संरचना होती है। अग्नाशय जो होती है वो पीले रंग की संरचना होती है और अमाशय के ठीक नीचे स्थित रहती है। अग्नाशय कहाँ स्थित रहता है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित रहता है। अग्नाशय रस, है ना, अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशिक रस स्त्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्नाशय से जो अग्नाशिक रस स्त्रावित होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो इससे क्या होता है कि वो उनको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत से नीचे वाले भाग में पहुंचता है। तो क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन आंशिक रूप से पचता है वो नीचे किस में जाता है, नीचे वाली नली में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। आंत रस जो है, जो आंतों में पाया जाता है रस, वो पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब ये छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो पचा हुआ भोजन क्या होता है, अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो बचा हुआ भोजन रहता है वो क्षुद्रांत की भित्ति पर जो रुधिर कोशिकाएं रहती है उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या, अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण क्या है, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम अवशोषण
कहते हैं। इसके बाद क्षुद्रांग की आंतरिक वृत्ति में, ये क्षुद्रांग की जो आंतरिक वृत्ति, अंदर की जो वृत्ति रहती है, उसमें उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। उंगली के समान छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे हम दीर्घरूम और रसांकुर कहते हैं। जो इसके अंदर छोटी छोटी रचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम की आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षेत्र, दीर्घरोम की जो आंतों में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, उसको तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। प्रत्येक दीर्घरोम के रुधिर वाहिकाओं में जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह पर पचे भोजन का अवशोषण होता है तथा यह पचे हुए भोजन को क्या करता है? ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है ना? जो भोजन पच जाता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तथा उनका उपयोग जटिल पदार्थों में बनाने में किया जाता है। जो पहुंचता है उसका क्या है? उसको जटिल पदार्थों में बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। इस पर जो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। अब क्या है? ऑक्सीजन की सहायता से जो भोजन पचता है तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विघटित हो जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जो जिसका पाचन नहीं हो पाता, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है। जो जितना भाग मतलब छोटी आंत में पाचित हो गया है वो छोटी आंत में, और जो इसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो जाता, तो वो छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत, बृहद आंत में चला जाता है। अपच भोजन जो रहता है छोटी आंत से वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत क्या है? मतलब छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है ना। बड़ी आंत मतलब बहुत कुंडली के समान, छोटी आंत जो रहती है बहुत कुंडली के समान मुड़ी हुई रहती है और लंबी होती है। लेकिन बड़ी आंत क्या होता है? छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। अब इसकी लंबाई क्या है? 1.5 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है बड़ी आंत की लंबाई, और छोटी आंत की लंबाई कितनी थी? 7.5 मीटर थी। तो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी रहती है और छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? कि जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। बड़ी आंत का कार्य है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। अब जो भोजन मतलब पचता नहीं है ना, तो वो ठोस रूप में रहता है ना। जो भोजन पचता नहीं है वो कुछ अर्ध ठोस रूप के रूप में रहता है ना। बिल्कुल ठोस नहीं, अर्ध ठोस रूप के रूप में रहता है। जो अर्ध ठोस रूप के रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मल। तो क्या होता है? समय समय पर ये गुदा में क्या कहते हैं? गुदा को हम निकास नली भी कहते हैं। तो समय समय पर गुदा द्वारा यह भाग बाहर निकाल दिया जाता है। जो भोजन पचता नहीं है, बड़ी आंत में आता है और अर्धमूल के रूप में रहता है, तो समय समय पर इसको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे हम गुदा को हम क्या कहते हैं? निष्कासन भी कहते हैं। तो बच्चों ये पाचन तंत्र हमको समझ में हो गया होगा कि भोजन क्या है। पहले मुख के द्वारा लेते हैं, फिर वहाँ से लाला ग्रंथि के साथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है और चिकना रससा हो जाता है, जिसको निकलने में आसानी होती है। तो मुख के साथ क्या करता है? वो किस में जाता है? लाला ग्रंथि की सहायता के विश्लेषण होने के बाद वो ग्रसिका में जाता है ना। ग्रसिका में जाने के बाद ना, ग्रसिका में छोटी नली रहती है, तो ग्रसिका में जाने के बाद वो किस में जाता है? अमाशय में जाता है। तो अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे हम जठर पाचक रस भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? अमाशय में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो किस में जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत क्या है? कुंडली के समान बहुत लंबी नली होती है ना। तो उसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है।
भोजन का जितना पाचन होता है और जो भोजन पाचित नहीं हो पा जाता है, मतलब वो आपच भोजन किस में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। लेकिन बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। छोटी आंत में क्या, बड़ी आंत में भोजन जो अपच भोजन होता है वो कैसा रहता है, अर्ध ठोस के रूप में, मल के रूप में रहता है। अब जो भोजन अपच नहीं रहता वो समय समय पर गुदा या निकास नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है, इस प्रकार से मानव का पाचन तंत्र देखा, और इसको हम क्या कहते हैं, आहार नली भी कहते हैं। इसको पाचन नली या आहार नली भी कहते हैं हम। तो किस प्रकार से मानव में भोजन का पाचन होता है वो आपने देख लिया है। ये डायग्राम है, आप डायग्राम भी कॉपी में बनाओगे और उसके बाद जितना मैंने समझाया है वो आप अपनी कॉपी में लिखोगे। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा ना, डायग्राम के द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया है और वैसे भी मैंने आपको मुंह से भी बता दिया है कि क्या है, कहाँ कहाँ क्या 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 कार्य होते हैं। तो इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।